नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट में हमारे टाइगर अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक वानखेड़े जी, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम सर। आज पूरे दिन हम आपका इंतजार करते रहे थे, क्योंकि हमें यकीन था कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, सांसदों का जो मार्च हो रहा है और जो घटनाक्रम होगा दिल्ली में, इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी, भाजपा की वोट चोरी, उस पर अशोक जी जो विश्लेषण देंगे वो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए हम इंतजार कर रहे थे और अशोक जी भी भली भांति जानते थे, मगर वो काफी व्यस्तताओं के बीच में हमारे साथ अभी जुड़ सके हैं, तो उसके लिए हम अशोक जी के शुक्रगुजार हैं। नहीं अशोक जी, आपका स्वागत है। और मैं ज्यादा न बोलते हुए आपके लाडले दर्शकों के बीच में न रहते हुए आपको ही अनुरोध करता हूं कि आज का जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, सांसदों के साथ, 300 सांसदों के साथ, जिस प्रकार से अमित शाह की पुलिस ने, मोदी की सरकार ने और मोदी के इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो उनके पपेट हैं और इलेक्शन कमीशन पूरा पपेट है, राहुल गांधी और खड़गे जी और अखिलेश और शरद पवार और बाकी के जो सांसदों ने जो भूमिका अभी इस आज हमें दर्शाई है, उस पर आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। आपका फिर से एक बार स्वागत है अशोक। धन्यवाद धन्यवाद हरि भाई। ये आपका प्रेम है, आपका स्नेह है कि आप बुलाते हैं। आजकल बोलने के लिए जगह कहाँ मिलती है और सुनने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले दर्शकों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं। और ये मैं हरि भाई की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको लगा कि कुछ हम गलत बोल रहे हैं, आपको लगा कि कुछ गलतियां हम भी कर रहे हैं, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है। हम प्रधानमंत्री मोदी जैसे अजन्मे नहीं है, माँ बाप के पेट में ही हमने जन्म लिया है, तो गलतियां हमसे होगी। गलतियां होगी तो कान पकड़ने का अधिकार भी आप ही का है। और ये जब भी कोई गलती आप बताओगे हमारे सर आंखों पे, उसमें कोई दो मत नहीं। अशोक जी, बीच में लेकिन आपको टोकता नहीं, मगर आपको बता दूं कि हमारे गुजरात के देश में जो बसे हैं गुजराती, वो और विदेश में जो गुजराती और हिंदी भाषी लोग हैं, वो आपको बड़ी चाह से सुनते हैं और वो लिखते भी हैं। ये आपने देखा होगा। नहीं, वो देखा। मैं इसीलिए कहा कि ये कई बार इतना प्रेम हो जाता है कि कई बार फिर डर लगने लगता है कि अपने मुंह से कोई गलती नहीं। तो इसीलिए पहले से ही माफी मांग के शुरू करता हूँ। देखिए, आज की जो लड़ाई थी वो कोई पॉलिटिक्स नहीं था। ये विरोध करने के लिए नहीं है कि विरोधियों को सत्ता का विरोधी करना है और सत्ता पार्टी का अपना ही एजेंडा चलाना है। जनरली हम देखते हैं सत्ता पक्ष अपना एजेंडा चलाता है क्योंकि उस एजेंडे के वजह से वो सत्ता में आए हैं, और विपक्ष उनको टोकता है, रोकता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज की लड़ाई ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं थी। आज की लड़ाई संविधान बचाने की थी। आज की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की थी, क्योंकि एक वन मैन वन वोट ये हमको अधिकार दिया है संविधान ने। और मैं आपको बता दूं कि ये संविधान ने जब ये अधिकार दिया तो कई यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में तक सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। जब भारत में सबको वोटिंग का अधिकार था, तब कहा था बाबा साहेब आंबेडकर ने कि मैंने एक मतदान का ऐसा अधिकार दिया है, एक सामान्य से सामान्य इंसान को, जो भारत का नागरिक है, वो मतदान कर सकता है, ताकि भिखारी भी राजा बन सकता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भिखारी, दलित, पिछड़ा राजा बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मक्कार और कायर भी राजा के भेष में आ सकता है। नहीं तो जरूर संविधान में कुछ प्रावधान रखते हैं। आप आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, हार जीत होती है। कौन अमर पट्टा लिख के लाया है? इंदिरा जी जैसी दिग्गज को हारते हुए देखा हमने। अटल जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद अटल जी की सरकार जाती भी देखी हमने। जो मौनी बाबा करके जिसको लाए थे मनमोहन सिंह, उसको 10 साल देश को आर्थिक
फिर पटरी पे लाते हुए देखा हमने। हमने देवगौड़ों को देखा, हमने वीपी सिंह को देखा, हमने गुजराल को देखा। इस देश ने बहुतों को देखा है। सरकारें आई है, गई है, गठबंधन बने हैं, टूटे हैं, लेकिन लोकतंत्र के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया। चुनाव है तो मुझे जीतना ही है, सत्ता में मुझे आना ही है। या तो चुनाव जीत के आऊं, नहीं तो डरा धमका के आऊं। एक इन प्रकरण मुझे सत्ता चाहिए। ये जो सत्ता की लालच है, स्वयं मोहन भगवत ने अभी परसों के दिन एक मंदिर के प्रोग्राम में कहा, एक मंदिर में गए थे, 100 150 200 साल पुराना मंदिर था वो। उसमें उन्होंने कहा कि शिव जी क्या है? शिव ये त्याग की प्रतिमूर्ति है। समय आया, संकट आया तो विष भी प्राशन कर लिया दुनिया को सुखी करने के लिए। आप तो विष उगल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने कहा स्वार्थ, राजनीति और स्वार्थ जाना ही नहीं चाहिए। यदि राजनीति और स्वार्थ साथ में जाता है तो फिर परमार्थ नहीं रहता। सही बात। फिर चुनाव में यह मत कहिए कि अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए मैं आया हूं, इस भारत मां के लिए मैं आया हूं ना। आप अपने लिए आए हैं, आप गौतम अडानी के लिए आए हैं, आप अपनी रोटी सेकने के लिए आए हैं, बोलिए और सेकिए हर जगह। हरी भाई, मेरे इस फोन में कम से कम 1000 ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, और वो सारे ग्रुप जिले जिले के हैं। उड़ीसा के पत्रकारों का ग्रुप है जिले का, मेरा कुछ बंगाल का है, मध्य प्रदेश पूरा है, महाराष्ट्र पूरा है, गुजरात के कई ग्रुप है, राजस्थान से। एक राज्य नहीं जहां से मुझे खबर नहीं आ रही कि हमारे भी एक यहाँ मकान में 20 वोट है, हमारे यहाँ 40 वोट है, हमारे यहाँ 150 वोट है। क्यों? गलतियां होती है, आप गलतियां मान लीजिए, उसको रेक्टिफाई करिए। राहुल गांधी ने क्या गलती की? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को वो सूची मांगी जिस पे मतदान हुआ, मतलब अंतिम फाइनल सूची आपने दे दी। अब उसमें एक बैंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक विधानसभा छोटी महादेवपुरा, वहां 1 लाख फर्जी वोट है। उन्होंने 1 लाख फर्जी वोट नाम के साथ दिए, लेकिन फिर आपको उसमें तकलीफ होगी, जवाब नहीं दे पाते। एफिडेविट दो, एफिडेविट दो, अरे कौन सा एफिडेविट? काय का एफिडेविट? आपने एक फॉर्मेट दिया एफिडेविट का, वो फॉर्मेट क्यों दे? राहुल गांधी क्यों बताए मेरा नाम डालना है या निकालना है? वो एफिडेविट उसका था, आप उसको बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद आपने 1 लाख विसंगतियों में से एक महिला का नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा 2 जगह इसने वोट दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने महिला से बात की, उसने कहा नहीं मैंने 1 ही जगह दिया है। राहुल गांधी प्रूव कर दे। अरे कोई चोर कहेगा कि मैंने 2 जगह चोरी की है? भाई वो महिला को पता है, पूछने वाले नहीं बता दिया होगा कि 2 जगह वोट देने पे जेल हो जाएगी, नहीं मैंने तो 1 ही जगह दिया। अरे क्या राहुल गांधी को पूछ रहे हो तुम? प्रूफ किसके पास है? तुम्हारे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है आपने। आप जिस बूथ पे राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने वोट किया है, उस बूथ का सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का फुटेज देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेहरा, अब मैं कई बार एयरपोर्ट में डीजी यात्रा करके जाता हूं हरि भाई, मैं सामने मशीन पे खड़ा होता हूं, मेरा इतना एक आंख और इतना थोड़ा दिखने पे ही वो दरवाजा खोल देता है, तुरंत समझ जाता है अशोक वान खड़े हैं। तो आप ये लगाइए 2 मिनट के अंदर, शकुना रानी कौन है, इधर थी क्या उधर थी कि दोनों जगह नहीं थी, किसी तीसरे ही नहीं वोट डाला, सब सामने आ जाएगा। शकुना देवी के पति भी 2-3 जगह है, बताइए उनका भी निकल आया चिट्ठा। आप बोलिए ना, अब राहुल गांधी को बुलाइए और जेल करवाइए राहुल गांधी को, बिल्कुल जेल होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ तो करिए, नहीं आप ही सब कुछ करिए। इनकी स्थिति कैसी हो गई हरी भाई, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपके घर हो गई चोरी, आप पुलिस स्टेशन में गए, क्या चोरी हो गया? मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरी घड़ी चोरी हो गई, पत्नी के गले का हार चोरी हो गया, और पत्नी की एक अंगूठी चोरी हो। चोर को पकड़ा पुलिस,
चोर को सामने खड़ा कर दिया, क्या क्या माल चोरा तूने? वो बोला मोबाइल चोरा, घड़ी चोरी, गले का हार चोरा। और चोर ने अंगूठी बेच दी। चोर अंगूठी का जिक्र नहीं कर रहा है। पुलिस पूछ रही है आपको, अरे भाई आपने तो अंगूठी भी लिखा है। बोला हाँ साहब, मेरे घर में चोरी हो गई, अंगूठी भी चोरी हो गई। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। चोर कह रहा है उसने अंगूठी नहीं चोरी, सही है। इसलिए आपके ऊपर केस चलेगा कि आपने गलत कंप्लेंट की है। नहीं, लेकिन वो चोर नहीं, चोर भाई आप जाइए, आप बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से आपने बोला मैंने क्या क्या चोरा है। ये हरि भाई फ्रॉड है। हरि भाई ने बोला अंगूठी भी बोला। हरि भाई अंगूठी क्यों बोला? अरे सर लेकिन उसके पास मोबाइल भी मिला, घड़ी भी मिली, हार भी मिला। छोड़िए मोबाइल हार, फालतू की बात करते आप, चोर को बदनाम करते आप। अंगूठी क्यों नहीं करी? चलो हरि भाई को अंदर करो, चोर जी को बाहर छोड़ाओ। हाँ, ये चुनाव आयोग है मेरा, इस भारतवर्ष का। एफिडेविट की बात कहती है। आज अखिलेश ने कहा 2022 के हमने एफिडेविट दिए है आपको। क्या क्या उस एफिडेविट का? आपने बाद में हमको कहा कि हमने एफिडेविट के अनुसार इंक्वायरी की और आपके दावे सारे झूठे साबित हुए। कैसे झूठे साबित हुए? मेरा चुनाव आयोग को चैलेंज है, गलत एफिडेविट देना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इफ यू गिव अंडरटेकिंग ऑन ओथ, इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। यस, दे शुड प्रोसिक्यूट अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के खिलाफ कार्यवाही हो। ये नहीं करेंगे, इनका बाप नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा ही अखिलेश पे क्रिमिनल केस फाइल होगा ये मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट में होगा कि अखिलेश के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस क्यों, कि साहब एफिडेविट गलत दिए। कौन से दिए? ये एफिडेविट दिए। कोर्ट जब चेक करेगा बोलेगा इन्होंने तो एफिडेविट सही दिए, हाँ, इनके ऊपर तो आप केस नहीं चला सकते। जैसे ही वो एफिडेविट सही हो जाएंगे, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा कि फिर आपने फर्जी मतदान करवाया, तो ये कोर्ट भी नहीं जाएंगे। मतलब हमने लिस्ट में से मतदाताओं के नाम निकाले, किन के निकाले नहीं बताएंगे, क्यों निकाले नहीं बताएंगे। ज्ञानेश कुमार के बाप का चुनाव आयोग है क्या? चुनाव इलेक्शन कमीशन डजंट बिलोंग्स टू ज्ञानेश कुमार, इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इंडिया। ये संविधान को देखने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं कि आका क्या करूं बताइए। सर उन्होंने इनको सुप्रीम संविधान से कोर्ट कोई, को बताया है, अशोक जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम, बताया है, मैंने नो तो यही सच कहा। लिस्ट, नो सच लिस्ट कैन बी सॉट बाय द पिटिशन एग्जैक्टली एज अ मैटर ऑफ राइट। राइट। व्हाट राइट यू हैव? योर राइट टू massacre the constitution, your right to take the bloody democracy to dogs. Who gave them this right? अब मेरी पूरी जो 13 तारीख को जो हियरिंग है कल परसों, उस पर टिका है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कॉल करता है। राइट, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहे कि क्या कह सकते हैं, देखिए आप आए, आपकी बात सब ठीक है। एक तो पुलिस को धन्यवाद, पुलिस को एक तो अप्रिसिएशन करो कि उन्होंने चोर को पकड़ा, लेकिन हरि भाई आपने अंगूठी नहीं बोलनी चाहिए थी, आपने गलत किया। ऐसा वो चोर क्या नहीं, चोर कितना ईमानदार है, देखिए चोर कितना ईमानदार है। जो महाराष्ट्र की चोरी किया वो इलेक्शन, बताया। महाराष्ट्र की इलीगल गवर्नमेंट, ये इलीगल गवर्नमेंट है, इनके पास सवाल नहीं है, एक कायर है। आज का जो एपिसोड हुआ इतना भयावह है, वो इन्होंने चुनाव आयोग ने इनको बुलाया था मीटिंग के लिए। वो बोला था कि आप 30 लोग आ जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हम 30 लोगों के साथ बात करेंगे। ये सारे लोग एक साथ चले गए, लेकिन अंदर 30 ही जाते। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। जब इन्होंने पुलिस को बोला कि ये चुनाव आयोग का हमारे पास पत्र है, चुनाव आयोग ने हमको बुलाया है, पुलिस बोली कौन सा चुनाव आयोग?
हमें कोई सूचना नहीं। मोदी शाह का गुलाम चुनाव आयोग। यानी गुलाम गुलाम भी मजबूरी में होता है साहब, गुलाम भी मजबूरी में होता है। ये पामेरियन बन चुके हैं, सिर्फ उस पद का बिस्कुट खाने को मिले इसलिए वहां बैठे रहते। अब चुनाव आयोग ने लगातार सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक देना शुरू कर दिया। एक फैक्ट चेक आज मैंने देखा, सोशल मीडिया पे एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट आया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैक्ट चेक, ऐसा वो लगा के ढक करके टिप्पा। आरोप क्या है कि 0 नंबर पे इतने घर है, 00 पे इतने घर है, 000 पे ये एड्रेसेस है, ये फ्रॉड है। इसका फैक्ट चेक नीचे क्या है पता है? दिस इज व्हाट राहुल गांधी सेज, बट ही इज नॉट साइनिंग द एफिडेविट। दैट मीन्स ही इज लाइंग। फैक्ट चेक हो गया, फैक्ट चेक हो गया। कौन डबल वोट देने वाला बोलेगा मैंने वोट दिया? मेरे पास तो वीडियो है, जो उपचुनाव हुए यूपी में, एक आदमी कैमरे के सामने चौड़ा आके बोलता है कि मैंने 6 बार वोट दिया, 6 बार वोट दिया मैंने एक आदमी ने, और 6 बीजेपी को दिए। ये बोला है उसने। क्या कर लोगे आप? कुत्ते बिल्ली के रेसिडेंस सर्टिफिकेट बन रहे हैं। बिहार कितना एडवांस हो गया, कुत्ते और बिल्ली के वोट कार्ड बनने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी बना, डोनाल्ड ट्रंप का बना। और ये कब हुआ? जब इंटेंसिव सर्वे हुआ, इंटेंसिव। तब भी हम कह रहे थे 8 करोड़ मतदाता एक महीने में हो नहीं सकते। वॉलेंटियर्स हमारे पास 2-2.5 लाख है, कहां से आ गए? कब बोला आपने वॉलेंटियर चाहिए? लोगों को रात को सपने आया लोग लाइन लगाएंगे आपके यहां। ये फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड। जब सर्वोच्च न्यायालय कुछ पूछता है तो बोलते हैं हम तो स्वायत्ता संस्थान है, हमको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। अरे स्वायत्ता संस्थान है तो स्वायत्ता जैसे रहो ना, सारी स्वायत्ता उधर क्यों 2 लोगों के चरणों में समर्पित करके आते हो? चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को यह कतई अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग को जाकर किसी के पैरों में सरेंडर करके आए। वो खुद सरेंडर हो सकते हैं, मानव है, इंसान है। इंसान तो कहा भी जहां कुछ लालच मिल जाए शुरू कर देता है। आज इनको अरेस्ट किया। 1 लाख फर्जी वोटर कैसे है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन यह जवाब जरूर है कि एफिडेविट नहीं साइन किया। वो महिला बोलती कि हमने तो वोट नहीं दिया 2 जगह, फिर राहुल गांधी कैसे बोल रहे हैं? अरे कोई महिला कैसी बोलेगी 2 जगह वोट दिया? कौन महिला बोलेगी 2 जगह वोट दिया? आप भी बोलते हो कि आपने फ्रॉड किया। चुनाव आयोग ने फ्रॉड करने के बाद जब मना कर रहा है तो उस महिला से कैसी अपेक्षा रखता है कि वो सच बोले? एक मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। देखिए, एक मेरे पास कई मतलब एक ये थी कि आप मानोगे नहीं, मध्य प्रदेश में करीब करीब 1 लाख ऐसे एड्रेसेस है जहां 20 से ज्यादा लोग हैं। 1 लाख एड्रेस है जहां 20 से ज्यादा लोग हैं। फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया, उन्होंने खुद कहा कि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये खबर है 11/7/25 की। ये देखिए आप, मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे हैं जहां पे 100 घर में 100 से ज्यादा वोटर है। और अंदर है कि 7,95,000 पते ऐसे हैं जिसमें 20 वोटर तक दर्ज है।
अब 11 से 20 वोटर 7,95,545 एड्रेसेस पे रजिस्टर है। 21 से 30 वोटर 67,741 जगह पे। 31 टू 40 वोटर्स 9,533 एड्रेसेस पे। 41 टू 50 वोटर्स 2,354 जगह पे। एंड 50 से ज्यादा वोटर एक ही एड्रेस पे, ऐसे 1,696 एड्रेसेस है। आपको ये एफिडेविट फाइंडिंग देना जैसे, पड़ेगा, आपको हाँ, एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इनको बोल रहा हूं कि आप कहीं पे भी आप आइए तो सही। अरे सामने बात तो करो, आपके प्लेटफॉर्म पे बुला दो, आपके यहाँ आके बुला दो, कैमरे ओपन करो और जरा पब्लिकली ओपन सोशल मीडिया पे डिस्कशन होने दो। राइट। मैं अकेला दो दो एक 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 बूथ पर इनको नंगा कर दूंगा मैं। एक जोक होता था, लेकिन वो रियलिटी में तय तब्दील हो गया। कई बार जोक सुनाते हैं, अतिशयोक्ति होती है, हंसी आती है, वो व्यंग होता है। लेकिन व्यंग जब साक्षात में उतरता है तो फिर आप समझ लेना समाज का कितना डिटोरेशन हुआ है। एक व्यंग था कि एक लड़का, मतलब 22-23 साल का लड़का बूथ पे जाता है, बोलते कमला देवी का वोट हो गया है क्या? वो बोला हाँ हो गया है, 9, 9:15 बजे हो गया। बोले अरे इस बार भी रह गया। बोला क्या रह गया? बोले नहीं मेरी माँ है। तो बोले अच्छा भाई उसने भी वोट दिया, तुम भी वोट दो। बोले नहीं, पिछले 4 चुनाव से मैं रेगुलर आ रहा हूं इसको मिलने, मैं आने के पहले वोट देके जाती है। तो बोले साथ नहीं रहते क्या तुम लोग? बोले नहीं, उसको मरे हुए 20 साल हो गए और हर टाइम उसका वोट गिरता है, तो मुझे लगता है कि कहीं तो माँ आती होगी वोट देने, इसलिए मैं हर चुनाव में सिंसियरली आता हूं कि माँ से मुलाकात होने दे। ये व्यंग था, ये व्यंग यथार्थ में तब्दील हो रहा है। सही बात, सही बात। The joke has turned into a reality, and that shows the system how it has been rotten. और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, निर्लज्जता की, मतलब कई आदमी को अपनी तो एक नजर की शर्म होती है, जन की नहीं तो मन की होती है। ना जन मन की है की ना बात मन की करते है। हैं, मन की बात करते हैं। अब वो मन की भी बात जबरिया सुनाई जाती है। बताओ, हमारे देवेंद्र फडणवीस कहे माफी मांगो, निष्पक्ष चुनाव आयोग पे आरोप लगाए। अरे भाई देवेंद्र जी, अभी इसी रविवार के दिन आप नागपुर के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत को झंडी दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री डिजिटल वीडियो से झंडी दिखा रहे थे, आप टाटा बाय बाय कर रहे थे, और आपके कंधे से कंधा लगा के एक आदमी खड़ा था जिसका नाम नितिन गडकरी था। अरे उसने भी बोला 3.5 लाख वोट मेरे यहां से गायब हो गए। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले नितिन गडकरी से माफी मंगवाओ, तुम्हारी औकात होगी तो, जी, हिम्मत सही होगी बात, तो सही बात। नितिन गडकरी से माफी मंगवाओ, और फिर बोलो कि राहुल गांधी माफी मांगे। अशोक जी, दो दो अंतिम सवाल मुझे करना है। एक, राजीव कुमार कहां है? और दूसरा, चुनाव आयोग पहले इतना कभी गिरा था क्या राजीव कुमार के पहले? जो चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग होता क्या है, ये टीएन सेशन के समय आम आदमी को पता पड़ा कि चुनाव आयोग तो बाप है सबका। और उसके बाद लिंग 2 आए, उन्होंने उस मंदिर के ऊपर कलश स्थापित किया। एक मुझे याद है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, ठीक है, राज्य में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की बात है, चुनाव हो रहे थे और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, लिंग 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने उठा के 3 जिलाधीशों को, 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया फॉर इलेक्शन पीरियड। अजीत जोगी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट जाने के बाद अजीत जोगी ने स्टे ले लिया हाईकोर्ट से।
लिंग दो ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने अपने बैचमेट जो भोपाल में थे उसको पूछा, यार मुझे कोई अच्छा वकील दे जो ये जोगी के सामने झुकेगा नहीं। उन्होंने एक तिवारी करके वकील थे, उनका नाम दिया। तिवारी के सामने तिवारी को बोला उन्होंने, तिवारी जी चिंता मत करो, लेकिन एक केस जीतना है। तिवारी पेशी पे गए। तिवारी ने कहा, साहब 2 जजों में से एक जज जो है वो एक जमाने में अर्जुन सिंह के वकील हुआ करते थे, और अजीत जोगी अर्जुन सिंह के प्रोडक्ट है, तो मुझे नहीं लगता वहां अपनी कोई ज्यादा दाल गलेगी, अपने को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं, इतना टाइम किसके पास है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसको यही निपटाओ। तो उन्होंने वकील को कहा, मैंने तुम्हें एक मैंडेट देता हूं, अधिकार देता हूं। बोले क्या? बोला, आखिरी जिरा में ये बोल देना जजेस को, यदि आपने ये स्टे हटाया नहीं तो हम इन 3 जगह पे चुनाव कैंसिल कर देंगे। वाह, क्या बात है, ये पावर है। जैसे उसने कहा कि इन 3 फिर पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, इन 3 जिलों में नहीं होंगे, जैसे ही कहा जजेस के पैरों की जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत स्टे वैकेट किया। उसके बाद तिवारी जी, वो चुनाव हो गए, अजीत जोगी ने मुंह की खाई। उसके बाद जब तिवारी जी दिल्ली आए, उन्होंने लिंगदेव को फोन किया, उन्होंने कहा कि वेट, वी आर गोइंग फॉर अ लंच, और वो सभी सीनियर ऑफिसर्स को लेके लंच पे बैठे तिवारी के साथ, और उन्होंने कहा कि ही इज अ लॉयर हु डजंट गो टू द पॉलिटिशियंस बट फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। थैंक यू तिवारी जी। ये हमने चुनाव आयोग देखा है, उधर कांग्रेस, नीचे कांग्रेस, ऊपर कांग्रेस, बीच में कांग्रेस ने अपॉइंट किया हुआ लिंगदेव, लेकिन अजीत जोगी को चबे ना कुछ चने चबा दिए। सर यही तो सेशन का भी था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, बिना रीढ़ की हड्डी के है ये अजूबा है अपने आप में, कि जो झूठ बोले, जो अपने मनमानी कहे। अरे कहां पाप भरोगे? ये मनमानी रावण ने भी की थी, मनमानी कंस ने भी की थी। बहुत सनातन सनातन करते हैं, तो इसलिए सनातनियों का ही उदाहरण देना पड़ता है। तो 100 अपराध पूरे होने में टाइम नहीं लगेगा। सर राजीव कुमार ने, आज की आंदोलन की शुरुआत है हरि भाई जी, यदि ये जन आंदोलन बन गया, क्योंकि अब ये क्या परसेप्शन बन गया। मैं अभी कल ही नागपुर से आया हूं। आपको जब बाहर मैं एयरपोर्ट के निकला नागपुर के, तो टैक्सी 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 पूछने वाले लोग बहुत होते हैं, वो सब ड्राइवर, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, वो एक जगह खड़े थे। उनमें से एक कहता है कि बोले 3.5 लाख वोट तो बोले इधर भी कम कर दिए, 2-4 माँ बहन की गाली देके, बोले इनने सालों ने इधर भी ऐसा कर दिया। तो वो लोग बोलते, अरे तभी तो बोले गडकरी जी को घर से बाहर निकाल के गांव घर घर फिरना पड़ा भैया, ये तो गडकरी घर बैठ के 3 लाख से जीत जाते। ये कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव करवाता नहीं, बीजेपी को जितवाता है। ये परसेप्शन जिस दिन लोगों के दिल में उतर जाएगा, उस दिन इस देश में जन क्रांति खड़ी हो जाएगी। वाह, बहुत अच्छे अशोक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जन क्रांति की बात करी, क्योंकि ये परसेप्शन अभी लोगों में क्रिएट हो ही रहा है। आपने जैसे कि नागपुर का उदाहरण दिया, और नितिन गडकरी ने खुद अपने रिश्तेदारों के नाम भी कट गए, ये बात भी बताई। तो ये तो कहीं किसी हद तक जा सकते हैं, ये लोग अब समझने लगे हैं। और मैं दर्शक मित्रों को ये कहूंगा, देश में और विदेश में जो दर्शक मित्र हैं उनको ये कहूंगा कि ये अशोक वानखड़े हैं, जरा चेहरा बराबर देख लीजिए। ये अशोक वानखड़े संविधान और लोकतंत्र पर देश भर में भाषण देते हैं, उसके लिए ये मिशन है, और मिशन के लिए ये काम कर रहे हैं, कमीशन के लिए नहीं, वरना तो बड़े महल बना लेते। इसलिए मैं विदेश में जो बसते हैं हमारे दर्शक, उनको भी ये आग्रह करूंगा, जो भक्तगण हैं उनको देश की असलियत जानना है, तो अशोक वानखड़े को विदेशों में भी भारत में लोकतंत्र और संविधान बचाओ,
उस पर बोलने के लिए अवश्य निमंत्रित करना चाहिए। बस मैं आज इतना ही कहता हूं। अशोक जी, आप हमारे लिए समय निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, और धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात आपने आज बताई है।